हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। भगवान जगन्नाथ ने कहा, यदि सच में प्रायश्चित करना चाहती हो तो कल अपने हाथों से प्रेम पूर्वक पकौड़े बनाना। मैं स्वयं अपने भक्त के साथ उन्हें ग्रहण करने आऊंगा। सुबह होते ही कमला पूरे मन से पकौड़े बनाने लगी। उसने घी में कुरकुरे पकौड़े तले और साथ में ही हरी चटनी भी बनाई। गोविंददास ने रोज की तरह भगवान को भोग लगाया। जब कमला चटनी लेने रसोई में गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रसोई में साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान थे और प्रेम से पकौड़े खा रहे थे। कमला घबराकर गोविंददास को बुलाने लगी। गोविंददास ने जब प्रभु को साक्षात देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने हाथों से गोविंददास को पकौड़े खिलाए और आशीर्वाद देकर अत्यंत हो गई। उस दिन कमला को समझ आ गया कि भक्ति यदि सच्चे मन से की जाए तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद पुरी में के बाजार में केशव नाम का एक युवक पकौड़े और चाट का ठेला लगाता था। वह भी भगवान जगन्नाथ का भक्त था और रोज ठेला शुरू करने से पहले भोग लगाता था। पास ही बंटी नाम का एक लालची व्यक्ति गंदे तरीके से सस्ता सामान बेचता था और केशव की भक्ति का मजाक उड़ाता था। उसने अपने गुंडों से केशव को पिटवाया और उसका ठेला लुटवा दिया। केशव की पत्नी राधा ने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की। अगले दिन गोविंददास नाम का एक साधारण सा व्यक्ति केशव की मदद के लिए आया। जब गुंडे आए तो उनके हाथ पैर जड़ हो गए। गोविंद ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह जीवन भर याद रखे। बाद में वही गोविंद साक्षात भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने बंटी को समझाया कि ईमानदारी से कमाया गया अन्न ही फल देता है। उस दिन के बाद बंटी सुधर गया। केशव का काम फिर से चल पड़ा और उसकी जिंदगी संवरने लगी। कुछ ही समय में उसका ठेला एक छोटी दुकान में बदल गया और उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। इस तरह भगवान जगन्नाथ जी अपने सच्चे भक्तों की रक्षा की। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो वे कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति दिखावे से नहीं, विश्वास से होती है। जो प्रभु को प्रेम से भोग लगाता है, प्रभु उसके जीवन को स्वयं संभाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आपके मन में भगवान जगन्नाथ जी के लिए श्रद्धा जागी हो तो इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए। ऐसी ही सच्ची भक्ति और चमत्कार से भरी कथाएं सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय जगन्नाथ।